हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू कुमार, डिजिटल मार्केटर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल लेके आए हुए हैं जिसमें बिगिनर टू एडवांस को लेके आए हुए थे। और इसमें से हम लोग आज शायद इस सीरीज का लास्ट सीरीज है, जिसमें से हम आपको ब्लॉग वेबसाइट को लेकर क्लियर कर दिए थे, क्योंकि हम लोग अभी मल्टीपल वेबसाइट बनाने सीखेंगे। पर सबसे पहले आपका जो क्लियर होता है वो ब्लॉग वेबसाइट को लेकर था। लेकिन इससे पहले क्विक अनाउंसमेंट हम करना चाहेंगे कि हमारे बीच फ्लेक्सी फनल इंडिया का सबसे नंबर 1 फनल बिल्डर आ रहा है हमारे इंडिया में। आपको पता नहीं है कि फनल क्या होता है, तो इसको लेकर नेक्स्ट सीरीज आने वाला है। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना है, अर्निंग करना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा रहे हैं कि ये फ्लेक्सी फनल आ रहा है, इंडिया से फर्स्ट फनल बिल्डर कमिंग सून है। ठीक है, और इस पेज में ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्लेक्सी फनल का बेटा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सी फनल का एक मेंबर हैं और फ्लेक्सी फनल का हम लोग इंटरनल मेंबर हैं। इसके कारण हम लोग बेटा वर्जन अभी यूज कर रहे हैं। तो आपको इसको लेकर, ये फ्लेक्सी फनल क्या होता है, सबसे पहले ये सारा चीज का हम आपको क्लियर करने वाले हैं। फनल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग का बहुत प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है। तो जैसे कि हम आज का हमारा टॉपिक ये था कि हम लोग ब्लॉग को कैसे पोस्ट करेंगे अपने वेबसाइट में। जो हमारा ब्लॉग पोस्ट होगा एसईओ फ्रेंडली कैसे पोस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़े थे कि जो हमारा वेबसाइट है वो वेबसाइट में हम लोग प्लगइन को इंस्टॉल कर लिए थे, और उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उस पे देख लिए थे कि कैसे हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग सेटिंग करते हैं, कैसे बैकएंड में उसका सेटिंग सारा कंप्लीट करते हैं। तो अभी सबसे पहले आप हमारा ब्लॉग पोस्ट देख रहे होंगे, इसमें जो भी पोस्ट है वो यहाँ से है। और आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, डुप्लीकेट चेकर के नाम से एक टूल आता है। यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ से कंटेंट, आप किसी का भी कॉपी पेस्ट कंटेंट अपने वेबसाइट पे पोस्ट नहीं कीजिएगा, ताकि आपकी वेबसाइट पे वो अगर आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ये कॉपी, जैसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं अपने कंटेंट को, कुछ पार्ट को, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट चेकर, LIC डुप्लीकेट चेकर के नाम से आपको साइट मिल जाएगा। और यहाँ पे duplicatchecker.com पे जाइएगा और यहाँ पे आप कंटेंट को पेस्ट कीजिएगा। 1000 वर्ड का कंटेंट को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं फ्री में। और आई एम नॉट ए रोबोट कीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा, चेक प्लगरिज्म। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट में अगर डुप्लीकेट कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखिएगा कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आप ब्लॉग वेबसाइट शुरू कर रहे हैं कुछ अर्निंग के लिए, तो आपको अर्निंग नहीं हो पाएगा कॉपीराइट कंटेंट से। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली हम प्लगरिज्म अभी चेक कर रहे हैं, हमारा 153 वर्ड का ये था, और जिसमें से हम प्लगरिज्म चेक कर रहे हैं। तो देखिए हमारे वेबसाइट में अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पोस्ट कर चुके हैं हमारे वेबसाइट में, ठीक है, तो अगर ये कंटेंट आप कॉपी करके अपने वेबसाइट में पोस्ट कीजिएगा तो आपके पास प्लगरिज्म आ जाएगा, और गूगल वो चीज को अपने एडसेंस को अप्रूवल नहीं देता है उस कस्टमर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लगरिज्म पे। अभी चेक हो रहा है, ये 100% में आ गया। आप देखिए 70% चेक हो गया है। अभी जैसे देखिए प्लगरिज्म चेक में हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमको रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट क्या दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे डिजिटल प्लेटनेक सबसे पहले मेरा ही साइट दे रहा है कि इस साइट से डाटा आप कॉपी कर रहे हैं। देखिए हमारा साइट का यूआरएल दे रहा है कि इस साइट से डाटा आप कॉपी कर रहे हैं। देखिए तीनों मेरे साइट का यूआरएल क्यों दे रहा है, क्योंकि हम मेरे साइट का ही डाटा हम अभी चेक किए, इसलिए हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि आप देखिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा उस वाले वेबसाइट में, तो देखिए हमारे वेबसाइट में वो रिडायरेक्ट कर दे रहा है। क्यों रिडायरेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि आप हमारे वेबसाइट से डाटा को कॉपी किए थे। तो आप डुप्लीकेट चेकर नाम के ये वेबसाइट को भी याद रखिएगा, ताकि इससे आप कोई भी कंटेंट को पोस्ट करने से पहले अपने साइट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सेम कंटेंट को पोस्ट करेंगे, बट तुरंत हम इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारा वेबसाइट लाइव है और लाइव में हम कंटेंट, कॉपीराइट कंटेंट को पोस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग ब्लॉग में चलते हैं, यहाँ पोस्ट में चलते हैं, और यहाँ पे पोस्ट में जाने के बाद ऑल पोस्ट में चलते हैं, या तो आप ऐड पोस्ट कर सकते हैं। और हम यहाँ से ऐड न्यू करते हैं, और ऐड न्यू करने के बाद आपकी सबसे पहले ऐड न्यू करने के बाद आपको यहाँ पे ये अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा। और क्लासिक एडिटर आप इंस्टॉल करके रखे होंगे तो आपके पास भी सेम ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, ये अभी लोडिंग नहीं लिया पूरी तरह से। देखिए हमारा लोडिंग ले लिया, अब देखिए हमारे पास लोडिंग ले लिया पूरी तरह से। अब जैसे हमारे पास क्या है कि हम वेबसाइट, हम ब्लॉग पोस्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास एक ऐसा गूगल पे चलते हैं, हम पोस्ट लिख के रखे हैं। जैसे कि हम गूगल पे चलते हैं, और यहाँ से गूगल पे चलने के बाद हम अपने ईमेल को चेंज कर लेते हैं। चलो हम यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इस पे डाटा को पूरा पोस्ट पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले, और अपने जो अदर ईमेल है, मेरा ऑफिशियल ईमेल जो है, हम वहाँ पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, वहां से हम जो कंटेंट लिख के रखे हैं उस कंटेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसे डिजिटल प्लेटनेक का जो ऑफिशियल मेल आईडी है, हम यहाँ पे कंटेंट को लिख के रखे हैं, तो हमारे यहाँ पे कंटेंट शो करेगा।
तो हम यहाँ पे डे 4 तक हम अपलोड कर दिया। इसमें भी आपको बहुत यूजफुल मिलेगा, आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ब्लॉग सेक्शन में आपको डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा स्ट्रेस टूल यहाँ पे फ्री में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, digitalplatinum.com/blog में जाके आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं सारा कुछ। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें से आपको डिजिटल मार्केटिंग का आपको टैक्स में भी आपको पढ़ के अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आपको लगता है नहीं हम वीडियो ट्यूटोरियल से ज़्यादा हमको समझ में आता है टैक्स ट्यूटोरियल में, तो यहाँ पे भी आपको सीरीज मिल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे कॉपी कर लेते हैं, इस सारे को कंटेंट हम लिख के रखे हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपनी इसी ईमेल में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप सबसे पहले गूगल डॉक्स में लिख सकते हैं, आप नोटपैड में लिख सकते हैं, कहीं पे भी आप अपना कंटेंट लिख के डुप्लीकेट चेकर से उनको चेक कर लीजिएगा। उनके बाद पोस्ट को अपने साइड में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे जैसे आज का वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट प्लानिंग प्रोसेस एंगेजमेंट ऑप्शंस, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से हम कट कर लेते हैं ब्लॉग सेक्शंस को और यहाँ पे सबसे पहले टाइटल डालते हैं। तो जैसे हमारा एंगेजमेंट ऑप्शंस को लेकर है, तो वेबसाइट प्लानिंग प्रोसेस, हम इतना छोटा मेन हेडलाइन रखना चाहते हैं, जो कीवर्ड होगा मेन कीवर्ड, ठीक है। कोई इतना सर्च करे तो आपको दिखे, उसके साइट क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये यूआरएल बन जाएगा, ठीक है। उनके बाद आप यहाँ पे लिखिएगा बेस्ट, नहीं चलिए हम आपको भी पहले पोस्ट कर लेते हैं। उनके बाद आप यहाँ से पूरा हेडलाइन लिख लीजिएगा, जैसे कि हम आपको भी पूरी तरह से बताएंगे। उनके पहले वहां पे आप जो मेन पॉइंट है उसको लिख लीजिएगा, उनका लिंक जनरेट हो जाएगा। उनके बाद आप पूरा जो हेडलाइन है वो पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसईओ रैंक दिखा रहा है 100 में आप 6 रैंक लेके आए हैं अभी तक। 6 रैंक मतलब आप यहाँ पे ये चीज पोस्ट किया तो आपको 6 पॉइंट मिला है। ये चीज आपको कम से कम 80% लेके जाना है, तो आपके वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम फीचर इमेज इसमें डालेंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे चलेंगे और यहाँ से कुछ इमेज को अपलोड करेंगे और यहाँ से इमेज डालेंगे। तो अभी हमारे पास कोई भी इमेज इसमें होगा तो हम उसी को डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट प्लानिंग ईमेल में, तो ये बिजनेस का ईमेल डालते हैं। और यहाँ पे अल्ट टैग में क्या डालिएगा, हम आपको बताते हैं अल्ट टैग इसमें डालना है, तो आप यहाँ पे ये चीज डालिएगा जो आपका यूआरएल जनरेट हुआ इतना सा। तो फीचर्स इमेज में चलते हैं सबसे पहले और यहाँ पे इस इमेज को अगर सिलेक्ट करना है तो इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ अल्ट टैग में आप वो हेडलाइन डालिएगा जिससे का आप यूआरएल सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो वो डालिएगा तो आपका यहाँ पे देखिए फिर से 1 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, फीचर्स इमेज लग गया। तो अब भी क्या करना है, यहाँ पे पूरी वेबसाइट का सबसे पहले हेडलाइन का पार्ट करना है। हेडलाइन का पार्ट में हमको सबसे पहले क्या बोलेगा, यहाँ पे देखिए सारा दे रहा है कि आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। फोकस कीवर्ड ऑन एसईओ टाइटल, ठीक है। फोकस कीवर्ड क्या होता है, जो हमारा ये हुआ फोकस कीवर्ड, ठीक है। तो इस कीवर्ड को सबसे पहले कॉपी करना है, ठीक है। और उनके बाद यहाँ पे आपको एक टूल बार मिलेगा जो रैंक मैट की ओर से मिलेगा, और आपको यहाँ पे परमालिंक ऑटोमेटिक जनरेट होगा जो फोकस कीवर्ड का होगा। डिस्क्रिप्शन में भी वो चीज आपको पोस्ट करना है और इनको डन करना है सबसे पहले। तो आपका देखिए यहाँ पे रैंक अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्योंकि रैंक यहाँ से बढ़ेगा। और उनके बाद यहाँ पे फोकस कीवर्ड को सबसे पहले डालना है। जैसे यहाँ पे फोकस कीवर्ड को डालिएगा देखिए आपका रैंक तुरंत बढ़ जाएगा 55, ठीक है। 55 तुरंत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मेरा यूआरएल भी सेम है और हमारा फोकस कीवर्ड जो हम यहाँ पे फोकस कीवर्ड का यहाँ पे जो डैशबोर्ड हमको मिला है यहाँ पे भी हम सेम डालें। तो अब देखिए हमारे पास ये सारा चीज ऑप्शन फुल हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला है, यूज फोकस कीवर्ड बीइंग योर कंटेंट, जो हमारा कंटेंट होगा उसमें फोकस कीवर्ड को यूज करना है, ठीक है। उनके बाद यूज कीवर्ड इन कंटेंट, वो कीवर्ड को कंटेंट में ही यूज करना है। उसके आपका जो पोस्ट होगा वो 600 से 2500 वर्ड तक का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड काउंट भी आपको बता देगा कितना वर्ड आप यहाँ पे पोस्ट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे वर्ड काउंट भी मिल जाएगा। उनके बाद एडिशनल में आपको देखिए यहाँ पे बोला है यूज फोकस कीवर्ड हेड1 H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग। तो H3 H2 और H4 जो हेडलाइन हम लोग लिखेंगे, वहां से हेडलाइन अभी सिलेक्ट करेंगे, अभी हमको बताते हैं पोस्ट करके। कीवर्ड डेंसिटी, जो आप कीवर्ड कितना बार पोस्ट करना चाहते हो 1% कम से कम होना चाहिए, ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी। तो आप यहाँ पे अगर पोस्ट कीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ दिखेगा, उसको आप पोस्ट कीजिएगा। उसके यूआरएल कैरेक्टर 53 से ज्यादा होना चाहिए। तो जो आपका यूआरएल कैरेक्टर है ये देखिए डैशबोर्ड पूरा प्लानिंग मिला के ये अगर 53 है तो सही है। उनके बाद लिंक, एक्सटर्नल लिंक, आपकी वेबसाइट से एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए। डू फॉलो लिंक, अपने वेबसाइट का कुछ एक फॉलो लिंक होता है वो जनरेट करना है। कैसे करना है अभी हम देखते हैं, सब कुछ अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कंटेंट आ रहा है कंटेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये चीज को हम लोग कुछ नहीं ध्यान देना, ये लास्ट वाला फीचर्स हम लोग को अभी ध्यान नहीं देना है। ये हम लोग इसके लिए ध्यान नहीं देंगे, वो ई कॉमर्स साइट और कुछ अदर साइट के लिए वीडियो कंटेंट डालने के लिए वो दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सेम चीज को पोस्ट करते हैं और इसको
H2 टैग करके हम इसको सेंटर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेंटर कर लिया तो देखिए हमारा कंटेंट में आते ही 55 सीधा 67 हो गया, ठीक है। अभी ये हो गया, यहाँ पे ये फुलफिल हो गया, लेकिन कंटेंट 3 वर्ड लॉन्ग, ठीक है, 6 कीवर्ड में जो 600 वर्ड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंटेंट, इसमें से ये पेस्ट होना चाहिए, ये आपका फोकस कीवर्ड, यूजर सर्च करे तो ये दिखना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ऑल, जैसे कि यहाँ से हम सीधा कॉपी कर लेते हैं सारा कंटेंट को, ठीक है। हम अभी आपको रैंडम कॉपी कर लेते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे हेडलाइन टैग, H2 टैग इस तरह करके आप पोस्ट कीजिएगा और पेस्ट कर देते हैं। जैसे आप पेस्ट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे दो बड़ा, क्यों दो बड़ा, क्योंकि हमारा ये लेंथ कितना है, लेंथ 715 हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा ये सारा फुलफिल हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फोकस कीवर्ड हमारा देखिए अभी तो 0.14, हमको 1 कम से कम ये चाहिए और 0.14 हमारे पास शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे फोकस कीवर्ड हम जैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे फोकस कीवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं फिर से, और जैसे यहाँ पे हम डालते हैं एज ए रैंडम, हम अभी क्लिक करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि H2 टैग में, तो H3 टैग में कर लेते हैं, H4 टैग कर लेते हैं और इनको हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ चेंजेस नहीं हुआ। क्यों चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि हम अभी एक बार पोस्ट में डाले हैं, 3-4 बार कम से कम डालेंगे हर जगह, आप देख लीजिएगा आपके पास कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम अभी आपको रैंडम डाल रहे हैं ताकि आपको वो समझ में आए कि आपके कंटेंट में ही डालना है आपको वो चीज, ठीक है। आपको कंटेंट में ही डालना है वो चीज, तो वो चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमारा 71 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अभी डेंसिटी इनका बढ़ रहा है कि हम बार बार फोकस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं कंटेंट में अपने। आपके कंटेंट में यूज कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे रैंक बढ़ जाएगा। अभी जैसे हम सबसे नीचे आते हैं, चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो ये तो ठीक है, हमारा ये 2500 वर्ड होगा तो ही हमारा ये ग्रीन होगा, लेकिन अभी हमारा ये 600 वर्ड से ज्यादा है तो मेरा ठीक है, गुड जॉब, हमारा लिख दिया ये, ठीक है। उनके बाद यहाँ पे क्या बोला, डेंसिटी अभी भी 1 टाइम से कम है, तो मतलब अभी 69 हुआ, तभी हम और 2-3 जगह पे हम पेस्ट करते हैं, शायद वहां से कुछ बढ़ जाए हमें। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी पोस्ट कर दिएगा, हम अभी आपको कहीं पे भी पोस्ट करके दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी पोस्ट कर दीजिएगा। देखिए हमारे पास 95 हो गया और ये डेंसिटी कंप्लीट हो गया, और एक बार डालेंगे तो शायद 1 कंप्लीट हो जाएगा। 7 टाइम हम लोग यूज कर दिए हैं, और एक बार हम डाल के देखते हैं कहीं पे, यहाँ पे डालते हैं तो 75 हो गया, और देखिए हमारा ये 1 से प्लस हो गया तो ग्रीन हो गया, ठीक है। कुछ कम होगा तो ये आपको येलो में दिखेगा, उसके बाद ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो रेड दिखेगा। अब एक्सटर्नल लिंक क्या है, आउट लिंक। अब जैसे कि हम अपने वेबसाइट में चलते हैं, सबसे पहले हम अपने वेबसाइट में चलेंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं डिजिटल, हम इस वाले को एक्सटर्नल लिंक मानते हैं। ये दूसरी वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे हमारा .com है और ये दूसरी वेबसाइट है, तो इसका लिंक को कॉपी कर लेंगे। और आप कंटेंट में कहीं, जैसे कि यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे रीड मोर, READ, रीड मोर करके, रीड मोर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लिंक को पेस्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कोई क्लिक, ये SEO के फ्रेंडली से ये आपका हो जाएगा, जो एक्सटर्नल पेज है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया पूरी तरह से, देखिए। और ग्रीन क्यों हो गया, देखिए हमारा 80% प्लस हो गया। क्यों 80% प्लस हो गया हमारा, हम यहाँ पे एक्सटर्नल जो लिंक था वो हम फॉलो कर दिए हैं। अब इंटरनल ये बोला है लिंक, अब इंटरनल लिंक हमें डालना है। अब चलिए इंटरनल लिंक के लिए हम digitalplatform.com वाली वेबसाइट पे चलते हैं, .com, और इसमें से हम सर्विसेज पेज को हम ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारा इंटरनल ये वेबसाइट है, अपना खुद का वेबसाइट को कोई लिंक डालना है इसके अंदर, तो हम यहाँ से सर्विस वाली पेज को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कहीं पे पेस्ट कर देते हैं, टॉप में ही हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे आवर सर्विसेज, इनको हम सेंटर कर लेते हैं, सेंटर लाइन करके। हम इसको चाहते हैं कि इसका कलर भी चेंज कर ले, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं पोस्ट में, ठीक है। हम इसको रेड कलर कर लेते हैं, और इनको बोल्ड करना चाहेंगे बोल्ड कर लेते हैं। उनके बाद यहाँ पे लिंक को क्लिक करके, अब यहाँ पे लिंक को पेस्ट करके इनको पास कर देंगे यहाँ से, तो ये लिंक पास हो जाएगा और हमारा वेबसाइट 86 रैंक में चला गया। 80% हो गया, मतलब हम 80% के बाद हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारा AI पोस्ट, ये अभी कंटेंट AI यूज, ठीक है, यूज कंटेंट AI ऑप्टिमाइज टूल, तो यहाँ से अभी क्लिक करके देखिएगा तो आपको AI का कुछ टूल फीचर देगा, यहाँ पे उसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग यूज करते नहीं है जिससे AI के बारे में कुछ हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। टाइटल, ठीक है, तो देखिए ये गुड ऑटोमेटिक, ये गुड हो गया, और यहाँ पे ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया कंटेंट टाइटल लेआउट में, ठीक है। देखिए हम लोग अल्ट टैग डाले थे, तो यहाँ पे अल्ट टैग का भी कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। योर टाइटल हैज बीन कंटेंट पावर वर्ड ऑन 1, ठीक है। तो अभी जैसे हम इससे रिलेटेड
हम गूगल पे सर्च करेंगे और कीवर्ड डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे गूगल पे चलेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, हम जो अपना फोकस कीवर्ड है, हम फोकस कीवर्ड को सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और गूगल में सर्च करेंगे, उस रिलेटेड से जो आएगा हमारे पास रिजल्ट, जैसे कि ये सर्च करेंगे और सबसे नीचे चलेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे तो हमारे पास ये वेबसाइट प्लानिंग टेम्पलेट, ठीक है, ये कीवर्ड कॉपी कर लेंगे हम लोग। यहाँ से आप एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड निकाल सकते हैं क्योंकि वो सर्च टर्म्स में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे चलने के बाद आप यहाँ पे फोकस कीवर्ड में 5 कीवर्ड आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, 4 तो 1 डालें, देखिए हमारा येलो हो गया। फिर सेकंड में हम चलते हैं सबसे नीचे और यहाँ से फिर टेम्पलेट फ्री कर देते हैं, ये भी कीवर्ड हम डाल देते हैं, कोई टेम्पलेट आप प्रोवाइड करें, आप यहाँ से निकाल लेना, आपकी नीच पे जो डिपेंड करता हो, तो वो डाल दिए हम। देखिए ये हमारा 86 है, क्यों 86 है, क्योंकि ये हमारा रैंडम पार्ट है जो हम यूज कर रहे हैं। यहाँ से पीडीएफ हो गया, वर्कशीट पीडीएफ, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं अभी, मतलब हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो रहेगा वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ये पेस्ट नहीं ले रहा है क्योंकि हमारा 3 बार हो गया है और 2 बार होने के बाद ये क्या कर रहा है कि आपका डेंसिटी कंप्लीट हो गया है, इसलिए वो नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे हम सारा कुछ हो गया, टाइटल डज नॉट कैप्शन योर पावर नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप क्या कीजिएगा, स्टेप इसका ट्यूटोरियल भी आप देख लीजिएगा, इनमें से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है बेसिक एंड एडिशनल, ठीक है। ये पार्ट में आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होगा, तो ये पार्ट को नहीं ध्यान देना है और ये पार्ट तो ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पार्ट कंप्लीट होगा तो वो ऑटोमेटिक लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ कुछ मेरे बहुत सारे टाइटल हो गया, एसईओ डज नॉट नंबर, जैसे आप यहाँ पे अभी यहाँ पे बेस्ट आंसर लिखेंगे, बी जैसे बेस्ट आंसर, ये की फीचर हम डालें, देखिए हमारा 1% और बढ़ गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए हमारे यहाँ पे भी जो ये ऑप्शन शो कर रहा था, यहाँ पे खाली रीजनेबिलिटी में दिख रहा था, पावर कीवर्ड आ गया। जो पावर कीवर्ड क्या होता है, जब बेस्ट लिख दिए, टॉप लिख दिए, नंबर 1 लिख दिया, तो पावर कीवर्ड भी हमारा आ गया। पॉजिटिव कीवर्ड आ गया, मतलब पॉजिटिव में क्या है कि हम लोग आंसर, बेस्ट आंसर का यूज किए हुए इसलिए आ गया। और ये टाइटल बीइंग तो वो तो रहेगा ही। अब जैसे कि इसमें नंबर यूज करने बोला, अब जैसे यहाँ बेस्ट आंसर, यहाँ पे इन 2022 आप यहाँ पे लास्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट में कर सकते हैं, ठीक है। अब 89 हो गया हमारे पास और देखिए हमारा सारा फुलफिल हो गया होगा। देखिए हमारे पास नंबर का भी कंप्लीट हो गया, वो तो अब वाह बूम करके ये ऑप्शन दे दिया और हमारे पास ये पोस्ट फाइनली 80% से ज्यादा एसईओ फ्रेंडली हो गया। तो ये हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। उनके बाद आप यहाँ पे जो टैग डालिएगा, यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उनके बाद आप इनको बाय डिफॉल्ट रखिएगा, यहाँ पे टैग यूज कर लीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे टैग जो यहाँ पे आप यूज कीजिएगा, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे टैग में भी हम सेम चीज को यूज करते हैं, हमेशा आप भी वही करोगे, सेम चीज को आप यूज कर लेना टैग में। यहाँ पे ऐड टैग करके आप यूज करके इनको फाइनली पब्लिश कर सकते हो और इनको पब्लिश करने के बाद यहाँ से ये आपके ब्लॉग साइड में शो करने लगेगा। अब जैसे पोस्ट में चलेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये पोस्ट शो हो गया और सबसे पहले आपको यहाँ पे इनका नाम दिखेगा और सर्विसेज सिलेक्ट किए तो ये दिखेगा। ये पूरी तरह से लोडिंग नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ये इमेज भी अभी दिखेगा, हम लोग जो फीचर इमेज लगाए थे वो भी हमारा दिखेगा। और जो हम लोग टैग डाले, एक टैग यहाँ पे देखिए टैग दिख रहा है, इमेज टैग में देखिए हमारा फीचर इमेज सबसे पहले हम डाले थे, सबसे पहले फीचर इमेज दिख रहा है, वेबसाइट प्लानिंग दिख रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल को क्लिक करेगा तो हमारे जो सर्विस वाले पेज है वहाँ पे चल जाएगा। यहाँ पे रीड मोर के बारे में भी एक बटन डाले हुए हैं, देखिए हम रीड मोर में एक बटन डाले हुए हैं तो रेड कलर का हो गया बटन, तो यहाँ रीड मोर में भी कोई क्लिक करेगा तो हमारे रीड मोर का जो दूसरे वाली वेबसाइट था वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या, आप हमेशा इस चीज को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इस वाले जो सेक्शन है बेसिक एसईओ, एडिशनल एसईओ, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 एरर इसके लिए दे रहा है क्योंकि ये एआई टूल है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है किसी हालत में, ये बस एआई को लेकर है, तो उसके भरोसे में आपको नहीं रहना है। आप हमेशा ये 2 को फुलफिल करके रखिएगा और ये तीसरी वाले भी तो आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। चौथी वाले में आपको क्या है, बीइंग कीवर्ड रखना है, टाइटल में आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड रखना है और उनके बाद एक पावर कीवर्ड नंबर 1, ठीक है, बेस्ट, हाई क्वालिटी, इस तरह का जो एक पावर कीवर्ड होता है वो डालना है। उनके बाद नंबर यूज करना है, जैसे कि हैशटैग नंबर 1 मार्केटिंग एजेंसी हो गया, जैसे बेस्ट आंसर 2022 हो गया, तो आपको इस तरह का कुछ नंबर यूज करना है जो आपके टाइटल से मैच करे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके एक लाइक से हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है और हम आपको इस तरह से बहुत सारा
ट्यूटोरियल भी लेके आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो। तो अभी हम लोग का वेबसाइट का जो बिगिनर टू एडवांस नॉर्मल ब्लॉग पेज तक हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग ब्लॉग को हम लोग एक एडवांस में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखते हैं, तो मतलब हम लोग एक एडवांस वेबसाइट डेवलपर हम लोग समझ गए हैं और बन गए हैं। तो अब भी क्या है कि हम आपका ई कॉमर्स साइट बनेगा, पोर्टफोलियो साइट कैसे बनेगा, ठीक है, बुकिंग साइट कैसे बनाना है, तो इस तरह की साइट जो बनेगा वो कैसे बनाना है वो भी हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। लेकिन आपको उससे पहले अभी हमारा सेकंड सीरीज हमारे पास आने वाला है फनल को लेकर, ठीक है। अभी इंडिया में कोई फनल आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आ रहा है, जिनके बारे में आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी कुछ क्विक अनाउंसमेंट किए थे, और इसमें भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि इंडिया का जो नंबर 1 फनल बिल्डर आ रहा है फ्लेक्सी फनल के नाम से आ रहा है, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई फनल बिल्डर आ रहा है, और जिनका सीएमडी के बारे में आपको बता दिए थे कि फ्लेक्सी फनल का ऑनर कौन है, सीईओ कौन है और फाउंडर कौन है, ठीक है। आप फ्लेक्सी फनल का सीईओ सर्च कीजिएगा, इनके न्यूज फीड में जाके इमेज पर देख सकते हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पे फ्लेक्सी फनल का जो सीईओ रहेगा, फाउंडर रहेगा सारा, आप सौरभ भटनागर सर को जानते होंगे, जिनका टीडी मेंबर है हम ऑलरेडी, और टीडी मेंबर से हम आपको यहाँ पे फ्लेक्सी फनल का हम लोगों को बीटा वर्जन का यूज हम लोग को मिल गया है। तो फ्लेक्सी फनल क्या है, फनल क्या है, सबसे पहले वो क्रिएट करेंगे, और फ्लेक्सी फनल का क्या क्या फीचर देता है, क्या कैसे होता है फ्लेक्सी फनल को लेकर, व्हाट इज फ्लेक्सी फनल। सर भी एक ट्यूटोरियल डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, सौरभ भटनागर यूट्यूब मेडप्रेन्योर के यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें फनल के बारे में कुछ ओवरव्यू देंगे कि फनल होता क्या है, ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल देंगे आपको, ऐसे नहीं कि आपको यहाँ थ्योरिकल समझाएं, हम ऐसा कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट फनल दिखाएंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहता हो और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना है, क्योंकि हम अपने इस चैनल में फ्री में कंटेंट लेके आ रहे हैं और बहुत यूजफुल कंटेंट और प्रीमियम कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो आपको इसमें बहुत सारा फीचर्स भी फ्री में मिलने वाला है और बहुत सारा प्लगइन थीम्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वेबसाइट किसी की बनवानी हो या आपको खुद की एक वेबसाइट बनानी हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट बनाने के लिए, तो आप हमारे digitalplatiniac.com वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा फीचर्स मिल जाएगा, और यहाँ से आप, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को फॉलो करके आप हमारे वेबसाइट के लैंडिंग पेज में जा सकते हैं, और वहाँ पे अपना इंक्वायरी फॉर्म डालने के बाद आपको कॉल बैक आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।